नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईनो नाज़रीन, जहां आज बैतुल्लाह शरीफ है, ये जगह तमाम रूए जमीन से पहले वजूद में आई थी। पहले हर जगह पानी ही पानी था और अर्शे इलाही इसी पानी के ऊपर था। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह हूद आयत नंबर 7 में इरशाद होता है, वकाना अर्शुहु अलल माई, कि अल्लाह का अर्श भी पानी के ऊपर था। इससे पता यह चलता है कि अर्जो समा से पहले पानी की तख्लीक हो चुकी थी। यही असले कायनात है और यही मंबाए हयात है। जिस जगह पर अर्शे इलाही था, वहां अल्लाह ताला की हिकमत से एक जाग पैदा हो गई और उस जाग को मशरक, मगरिब, शमाल और जनूब की तरफ बिछा दिया गया है। और वही जाग बाद में जमीन की शक्ल इख्तियार कर गई थी। जहां सबसे पहले वो जाग पैदा हुई थी, उसी जगह पर बैतुल्लाह शरीफ बनाया गया है। दौरे हाजिर के अजीम मुहक्किक, अजीम सकालिर, मरकजी दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ के फारिग तासील अल्लामा मोहम्मद रजाउद्दीन सदीकी रोजनामा नवाए वक्त में नूरे बसीरत के नाम से एक कालम लिखा करते थे। एक जगह आप लिखते हैं कि अल्लामा शहाबुद्दीन सुहरवर्दी अपनी किताब अवारिफुल मारिफ में लिखते हैं कि जब अल्लाह ताला ने पानी पर जमीन बिछाने का इरादा फरमाया, तो जिस जगह पर आज बैतुल्लाह शरीफ है, वहां एक जाग नमूदार हुई और उसने ठोस शक्ल इख्तियार कर ली और यहीं से जमीन की तख्लीक का आगाज होता है। और जहां पर जमीन की तख्लीक का आगाज हुआ था, उस जगह को उम्मुल खलीका कहते हैं। तो इससे पता यह चलता है कि बैतुल्लाह शरीफ मरकज़े आलिम है। तमाम रूए जमीन के ऐन वस्त में है। अगर पूरी दुनिया में जमीन के कहीं से कहीं किसी खित्ते से भी अगर पैमाइश की जाए, तो खाना काबा दरमियान में आता है। फिर जमीनों आसमान की तख्लीक की गई और जमीनों आसमान की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने अपनी तस्बीह के लिए मलाइका को पैदा फरमाया। मलाइका शबो रोज अल्लाह ताला की इबादत में रहते थे, लेकिन जो आसमान के फरिश्ते थे, उनको एक तखसीस हासिल थी। उनके लिए 7वें आसमान के ऊपर एक किबला बनाया गया था, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं, जहां वो इकट्ठे होकर खुदा की इबादत किया करते थे। बैतुल मामूर का जिक्र सूरह अत्तूर आयत नंबर 4 में है, वल बैतिल मामूर, और कसम है मुझे बैते मामूर की
तो सैयदी व मुर्शदी हजूर किबला ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अजहरी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर ज़ियाउल कुरान जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 665 में इस आया मुबारका के तहत लिखती हैं कि जब अल्लाह के प्यारे नबी सफरे मेराज पे गए तो आप फरमाते हैं कि जब मैं 7वें आसमान पे गया तो मेरी मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुई। आप बैतुल मामूर के साथ पुश्त लगाए बैठे थे और ये वो जगह है जहां पे हर रोज 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और जो फरिश्ता एक दफा यहां दाखिल हो जाए दोबारा उसको इस जगह पे दाखिल होने का मौका नहीं मिलता। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें आसमान के ऊपर बैतुल मामूर का जिक्र किया है जहां पर फरिश्ते अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो जब जमीन के फरिश्तों ने आसमान के फरिश्तों को देखा कि उनकी इबादत के लिए किबला मौजूद है तो वो बारगाह इलाही में अर्ज करने लगे, मौला हमें भी इजाजत दे, हम जमीन के ऊपर तेरा घर बनाएं ताकि हम भी उसका तवाफ करें, ताकि हम भी उसमें इकट्ठे होकर तेरी इबादत करें। तो अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया कि बैतुल मामूर के ऐन मुकाबल जमीन के ऊपर उसका एक घर तामीर किया जाए। चुनाचे फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से सफेद और चमकदार मोतियों के साथ एक घर तामीर किया जिसका नाम बैतुल्लाह या खाना काबा है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब फरिश्तों ने वो अल्लाह का घर तामीर किया था तो उस वक्त वो बैतुल्लाह शरीफ इतना चमकदार था कि बाहर तवाफ करने वाले उसके अंदर वाले को बखूबी देखते थे और अंदर वाले बाहर वालों को देखते थे। इस तरह इस रुए जमीन पर अल्लाह की इबादत के लिए सबसे पहले खाना काबा को फरिश्तों ने तमीर किया था और खाना काबा की तामीर उस वक्त वजूद में आई थी कि जब जमीन के ऊपर इसके अलावा कोई घर मौजूद नहीं था, बल्कि जमीन के ऊपर इंसान का वजूद भी नहीं था और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के खाना काबा की इस तामीर के 200 साल बाद आपको पैदा किया गया था। तो ये वो पहली तामीर है जो तामीर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 200 साल पहले फरिश्तों ने तामीर की थी। तो पहली तामीर फरिश्तों ने की थी और दूसरी तामीर जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने की थी, इंशाअल्लाह आइंदा किस्त में अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।